सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने अजर्सन और रीजन का दिया हुआ है। अब अजर्सन आपके सामने क्या कहता है, कथन क्या कहता है, नजर डालते हैं। ये कहता है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जो बात मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें रीजन यानी कि तर्क ये दिया है कि आनुवांशिकता व पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से आपका डेवलपमेंट होता है, जो चैप्टर आप पूरा पढ़ोगे डिटेल में, इन कारकों के अनूठा संयोजन से, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग यहाँ पर तय होता है। बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग यहाँ पर होता है। इनकी जो डेवलपमेंट की जो रेट होती है, ग्रोथ की जो रेट होती है, जो अलग अलग होती है, वो इन दोनों की वजह से होती है। तो ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक है। और दोनों ही बच्चे के विकास से संबंधित यहाँ पर चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दोनों सही है। और आर सही व्याख्या करता है, एक यहाँ पर करता है। आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ भाई इसका, जल्दी से बताओ। ये कहता है डैश आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जेनेटिक डिस्पोजिशन। भाई जेनेटिक डिस्पोजिशन किस वजह से होता है? जो जेनेटिक डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन की यहाँ पर बात हो रही है, कितना बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, हेरिडिटी से, ठीक है। तो जेनेटिक डिस्पोजिशन किसकी वजह से होता है? हेरिडिटी, यानी जो किसकी वजह से होता है? मैचुरेशन, परिपक्वता की वजह से होता है। पहला आंसर बिल्कुल ठीक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है। ये कहता है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं भाई। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया होती है। सरल नहीं भाई, जटिल प्रक्रिया है। अपना मानसिक विकास करने बैठोगे तो तेल निकल जाएगा, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट करने बैठोगे तो एफर्ट्स लगते हैं, कोशिश लगती है, मेहनत लगती है, अपने आप ही तंदुरुस्त नहीं हो जाओगे। और एक एकात्मक प्रक्रिया नहीं होती, बहुत दिशात्मक प्रक्रिया यहाँ पर होती है। कई सारी प्रक्रिया यहाँ पर विकास के अंदर होती है। ये तो गलत है, नेगेटिव है। विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, सटीक तौर पर नहीं मापा जा सकता। विकास बहुआयामी होता है। विकास की कई सारी बहुएं होती है, जैसे कई सारे आयाम होते हैं, लाइक आपका फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, आपका लैंग्वेज, बहुत सारे। और बहुत दिशात्मक होता है, कई सारी दिशाएं होती है, लाइक आपका सिफेलोकोडल होता है और प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। तो ये आपके सामने बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, गलत। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सही से दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बचा है। आज की क्लास फिर यहाँ पर खत्म हो जाएगी, वरना बहुत से लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे, सर बड़ी क्लास ले ली, बड़ी क्लास ले ली। डिटेल में पढ़ो ना, गहराई में, एक एक कंसेप्ट को बड़ा गहराई से समझिए, चीजों को ध्यान से पढ़िए। वरना इस वाली चीज को तो मैं मतलब 45 मिनट में ही कंप्लीट कर देता, ये होता है, ये होता है, खत्म। डबल टाइम क्यों लगा? क्योंकि चीजों को समझाया, पूरा गहराई से समझाया, बताया है, दिमाग में फिट कराया आपके, इस वजह से। अब क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही निकल रहे हैं आपसे या नहीं निकल रहे, बताना भाई। अपने आप ही आपसे निकल रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। ये कहता है शुरू में एक जो बच्चा होता है अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। पहले अपनी पूरी हथेली का यूज करके वस्तु को पकड़ लिया, ऐसे। धीरे धीरे वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का यूज करके वस्तु को उठाने के लिए करता है, ऐसे ऐसे। पहले ऐसे पकड़ा, ठीक है, ऐसे पकड़ा पेन को, फिर ऐसे पकड़ा। इस प्रकार की प्रगति को क्या कहोगे? क्या इसको सिफेलोकोडल यहाँ पर कहोगे? क्या इसको प्रोक्सिमोडिस्टल यहाँ पर इसको कहोगे? क्या इसको सामान्य से आपका विशिष्ट कहोगे, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक यहाँ पर कहोगे? या इसको अनियमित प्रगति यहाँ पर कहोगे, इररेगुलर प्रोग्रेस कहोगे? बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। संस्कृत वाली मैडम अभी वेट कर रही है। मैडम अभी वेट करिए 2 मिनट, बस क्लास खत्म होने वाली है, बच्चों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, फिर आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर। इनकी छुट्टी यहाँ पर हो रही है, बेल बजने वाली है बस इनकी स्कूल की घंटी की। इस वाले क्वेश्चन को और देख लो भाई। इस वाले क्वेश्चन में इनकी बेल बजवानी है मुझे, इनके दिमाग की घंटी बजवानी है। किसके साथ जा रहे हैं? थर्ड के साथ, सबसे ज्यादा है। देखा कितने टैलेंटेड है। थर्ड के साथ जा रहे हैं, जाते जाते बेइज्जती करवाते जा रहे हैं, जाते जाते बेइज्जती। सेकंड सेकंड, जाते जाते बेइज्जती करवा रहे हैं। सेकंड सेकंड, थर्ड भी। हाँ बताओ, चलो 5 सेकंड का टाइम और ले लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ देखो, इसमें दोनों हो जाएंगे यार। प्रोक्सिमोडिस्टल, आपका विकास सेंटर से शुरू होते 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 ऐसे जा रहा है ना, तो पहले हथेली का यूज करा, तो बाद में